सरगीन एक छोटे, खुशमिजाज और जिज्ञासु बालक का नाम था। उसे आइसक्रीम से गहरा प्यार था। ऐसा लगता था कि आइसक्रीम उसकी जिंदगी में एक जादुई मिठास भरती है। जब वह छोटा था, उसकी सबसे खास यादें उसकी माँ के साथ आइसक्रीम खाने की होती थीं। जब भी वह उदास होता या गुस्से में होता, माँ उसे बाजार ले जाती और उसके पसंदीदा स्वाद की आइसक्रीम दिलाती। ये सरल मिठास उसके चेहरे पर तुरंत एक बड़ी मुस्कान ले आती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया को बदल दिया। वह बाजार में अपनी माँ के साथ था और हमेशा की तरह आइसक्रीम खा रहा था, जब उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे दूर से उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनकही चाहत झलक रही थी और उनके फटे पुराने कपड़े इस बात का इशारा कर रहे थे कि वे आइसक्रीम खरीदने में सक्षम नहीं थे। सरगीन ने उनकी आंखों में दर्द और भूख देखी, जो उसकी अपनी खुशियों को छोटा कर गई। वह तुरंत माँ के पास गया और बोला, माँ, ये बच्चे आइसक्रीम क्यों नहीं खा सकते? माँ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बेटा, वे गरीब हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं और इसीलिए वे आइसक्रीम खरीद नहीं सकते। सरगीन ये सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई। उसने खुद से वादा किया कि जब वो बड़ा होगा तो वो उन बच्चों की मदद करेगा ताकि वे भी आइसक्रीम खा सकें। यह उसकी मासूमियत में छिपी एक बड़ी जिम्मेदारी का बीज था, जो समय के साथ एक पेड़ बनने जा रही थी। समय बीतता गया, सरगीन बड़ा होता गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और बहुत मेहनत की। वह अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में वो वादा अभी भी ताज़ा था, जो उसने अपने बचपन में उन गरीब बच्चों के लिए किया था। एक दिन उसने अपनी पुरानी यादों में डूबते हुए उस वादे को याद किया और सोचा, अब समय आ गया है कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूं। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो शहर में सरगीन की आइसक्रीम वैन शुरू करना चाहता था। ये वैन खासतौर पर उन बच्चों के लिए थी जो आइसक्रीम का स्वाद लेने का सपना देखते थे, लेकिन आर्थिक कारणों से यह सपना पूरा नहीं कर सकते थे। सरगीन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर उन बच्चों के लिए मुफ्त आइसक्रीम बांटने का निर्णय लिया। जल्द ही उसकी वैन पूरे शहर में मशहूर हो गई। हर रोज सरगीन अपनी वैन लेकर गरीब बस्तियों में जाता और बच्चों को आइसक्रीम बांटता। बच्चों की खुशी देखकर उसका दिल भर आता और वह संतोष से भर जाता। सरगीन का ये कार्य अब सिर्फ आइसक्रीम बांटने तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने काम का विस्तार किया। उसने देखा कि उन बच्चों के पास शिक्षा की कमी है, अच्छे कपड़े नहीं हैं और कई बार उनके पास पेट भरने के लिए खाना भी नहीं होता। इससे प्रेरित होकर सरगीन ने एक छोटी सी संस्था बनाई, जो इन जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा, भोजन और कपड़े की व्यवस्था करती। उसने अपने बचपन की उस एक भावना को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया। उसकी यह संस्था जल्द ही पूरे देश में मशहूर हो गई और उसने लाखों बच्चों के जीवन को बदल दिया। सरगीन को देखकर लोग प्रेरणा लेने लगे। उसके कार्यों ने न केवल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, बल्कि उनके भविष्य को भी संवार दिया। सरगीन ने साबित कर दिया कि एक छोटी सी भावना, एक मासूम वादा भी दुनिया को बदल सकता है। और आज भी जब कभी कोई बच्चा आइसक्रीम की खुशबू से खींचता हुआ उसकी वैन के पास आता है, सरगीन की आंखों में वो बचपन की चमक लौट आती है। और इस तरह सरगीन की आइसक्रीम वैन सिर्फ एक वैन नहीं रही, बल्कि एक उम्मीद की किरण बन गई, जिसने अनगिनत जिंदगियों में मिठास भर दी। सरगीन की आइसक्रीम वैन से जुड़ी कहानी अब पूरे शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैल चुकी थी। ये वैन अब सिर्फ बच्चों के लिए खुशी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक बन गई थी कि कैसे दया और उदारता से जीवन को बदला जा सकता है। जहाँ भी वैन जाती, वहाँ एक छोटे से त्योहार जैसा माहौल बन जाता। बच्चों की हंसी और खुशियाँ उस जगह को रंगीन बना देती। सरगीन को इस पहल के माध्यम से बहुत सम्मान मिला। लोगों ने उसकी सराहना की और स्थानीय समाचार पत्रों ने उसकी कहानी को छापा। लेकिन सरगीन को इन प्रशंसाओं से ज्यादा खुशी तब मिलती थी, जब वो उन बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक देखता था, जिनके जीवन में उसने एक छोटी सी मिठास जोड़ दी थी। एक दिन जब सरगीन अपनी वैन के साथ एक नए इलाके में पहुंचा, तो उसने एक ऐसी लड़की से मुलाकात की, जिसने उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव ला दिया। उस लड़की का नाम था राधा। वो बहुत ही समझदार और होशियार थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। राधा ने सरगीन से न केवल आइसक्रीम ली, बल्कि उसे अपने सपने के बारे में भी बताया। वो एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। राधा की बातों ने सरगीन को अंदर तक झकझोर दिया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसने भी गरीब बच्चों को देखकर एक सपना देखा था। उस दिन सरगीन ने तय किया कि वह न केवल बच्चों को आइसक्रीम बांटेगा, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मदद करेगा। उसने अपनी संस्था का विस्तार किया और उसमें एक नया विभाग जोड़ा, स्वप्न साकार। इस विभाग का मकसद था उन बच्चों की मदद करना जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।
सरगीन ने स्थानीय स्कूलों और शिक्षकों से संपर्क किया और एक अभियान चलाया जिसके तहत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे यह अभियान इतना सफल हो गया कि कई बड़े दानदाता भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने सरगीन की संस्था को आर्थिक मदद देना शुरू किया ताकि और अधिक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके। इसके साथ ही सरगीन ने ये भी सुनिश्चित किया कि जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या किसी अन्य बड़े पेशे में जाना चाहते हैं, उन्हें उनके सपनों की तरफ मार्गदर्शन और स्कॉलरशिप दी जाए। इस पहल से कई बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला और उनमें से कई ने सरगीन का नाम रोशन किया। राधा, जो उस पहल की प्रेरणा बनी थी, अब एक डॉक्टर बन चुकी थी और सरगीन की संस्था के साथ काम कर रही थी, गरीबों की सेवा कर रही थी। एक दिन जब सरगीन एक आयोजन में था तो राधा ने मंच पर जाकर एक भावुक भाषण दिया। उसने कहा, आज मैं जहाँ हूँ वह सरगीन भैया की वजह से हूँ। उन्होंने न केवल मुझे आइसक्रीम का स्वाद चखाया बल्कि मेरे सपनों को भी पंख दिए। उनकी वजह से मैं आज उन बच्चों की मदद कर सकती हूँ जिनकी मैंने कभी कल्पना की थी। उस दिन सरगीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका काम सिर्फ आइसक्रीम बांटने से बहुत आगे बढ़ चुका था। वह अब बच्चों के सपनों का संरक्षक बन चुका था। अब सरगीन की संस्था सिर्फ उसके शहर तक सीमित नहीं रही, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गई। सरकार ने भी सरगीन के काम की सराहना की और उनकी संस्था के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सरगीन के नाम पर कई स्कूल और संस्थान खोले गए जहां हजारों गरीब और असहाय बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनकी आइसक्रीम वैन अभी भी शहरों और गांवों में घूमती थी, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाती थी, लेकिन सरगीन का उद्देश्य अब और भी बड़ा हो चुका था। मिशन आगे बढ़ता रहा। सरगीन के कार्यों ने न केवल बच्चों के जीवन को बदला बल्कि उनके साथ जुड़ने वाले लोगों को भी प्रेरित किया। कई युवा लोग सरगीन की तरह बच्चों की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी जिंदगी को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सरगीन ने एक ऐसी लहर पैदा की थी जिसने समाज के हर कोने में जागरूकता फैलाने का काम किया। इस सब के बीच सरगीन को ये समझ में आ गया कि बदलाव एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी पहल भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। सरगीन का जीवन एक संदेश बन चुका था कि जब हम दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बदलते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषित करते हैं। आज सरगीन की वैन सिर्फ आइसक्रीम बांटने वाली वैन नहीं रही, यह उम्मीद, खुशी और बदलाव का प्रतीक बन गई है।